आज अपने विश्वास को जांचें। भोजन के साथ विश्वास भी जरूरी है। उसको हर दिन अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। हर दिन उसको अपने स्वामी के रूप में, हर दिन अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करना है। और हर दिन को ऐसे जीना है कि वो हमारा मालिक है, हम उसके सेवक हैं। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है चंगाई बिन दवाई। कल शाम मुझे और इसी तरह का एक प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। 10 बजे तक मैं उस प्रोग्राम में था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इवन नॉन क्रिश्चियन लोग भी इसी विचार को लेकर चल रहे हैं। बहुत लोग इस बात में विश्वास कर रहे हैं कि बीमारियों से चंगाई पाने के लिए दवाई ही केवल एकमात्र साधन नहीं है। जो विषय मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। नोबेल प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम जो है वो मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम आज की जो बाइबल का अध्ययन है उसमें हम जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं। और सबसे आखिर में हम 2-3 मिनट बात करेंगे सेहत के बारे में कि आज की शिक्षा का सेहत से क्या संबंध है। बात हो रही है फसह पर्व को मनाने की। और बताया जा रहा है कि ये फसह का पर्व है, इसे केवल इस्राएली लोग मना सकते हैं। अगर कोई अन्य जाति मनाना चाहता है तो उसे अपना खतना कराना होगा और उसके बाद वो भी इस फसह पर्व को मना सकता है। दूसरी बात बताई जा रही है कि जो मेमना बलिदान किया जाएगा उसका मांस घर से बाहर नहीं जाना है, घर में ही खाया जाना है। और जो बच जाएगा उसको जला देना है, दान नहीं देना है। ये एक ऐसा पर्व है जिसको आप पड़ोसियों के साथ भी नहीं मना सकते हैं। और ये बताया गया है कि जो यज्ञ पशु होगा, जो मेमना होगा, उसकी कोई हड्डी नहीं टूटनी है। और आखिरी बात ये बताई गई है कि जितने लोग उस मेमने को बलिदान करेंगे वो स्वतंत्रता पाएंगे, आजादी पाएंगे। यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा इस्राएलियों को ये बताया। और हम जानते हैं कि सारे इस्राएलियों ने क्या किया, उस पर्व को मनाया। इस पर्व को मनाने में किसी इस्राएली ने कोई आनाकानी नहीं की। सारे लोग तैयार थे। अदरवाइज दूसरी बातों में कई बार जब हुक्म दिया जाता था तो लोग अपनी मनमानी करते थे, लेकिन इसमें सारे लोगों ने पर्व को मनाया और मेमने को बलिदान किया। मेमने का रक्त दरवाजे की चौखट पर लगाया। और रात में जब मौत का फरिश्ता स्त्रियों को मारने के लिए निकला तो जिनके दरवाजे पर लहू था उन्हें छोड़ता हुआ ये आगे चला गया। तो ये आज का पाठ है। आज का शिक्षा क्या है, लर्निंग क्या है, वो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। यहाँ बात आई है खतना की। खतना जो है वो विश्वास का प्रतीक है। खतना से पुराने नियम में ये प्रकट किया जाता था कि इन्होंने विश्वास किया है। और यहाँ पर ये जो पर्व है ये प्रभु भोज की विधि का प्रतीक है। नए नियम में इसे हम प्रभु भोज के रूप में मनाते हैं। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे और हम भी एक दूसरे के पांव धोते हैं और उसके बाद इस विधि में हम शरीक होते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है कि छुटकारे का आधार
जो है वो विश्वास है, काम नहीं है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप छुटकारा पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर खतने की, या जो विश्वास की। मतलब उद्धार जो है वो किसको मिलेगा? केवल उनको जिन्होंने विश्वास किया है। जिन्होंने खतना कराया था वो पर्व मना सकते थे और मिस्र की गुलामी से आजाद हो सकते थे। जिन्होंने खतना नहीं कराया, वो पड़ोसी भी हो, कोई भी हो, वो छुटकारे के हकदार नहीं थे। यहाँ पर जो पहली बात हम सीख रहे हैं वो ये कि प्रभु भोज में केवल और केवल विश्वासी ही शरीक होते हैं। प्रभु भोज में विश्वासियों के अलावा किसी को शरीक होने का मौका नहीं होता है। एक घर में 5 लोग हो सकते हैं। अगर 2 लोग विश्वास करते हैं तो वो 2 लोग ही प्रभु भोज में शरीक होते हैं, और वो 2 लोग ही बचाए जाने के हकदार हैं। तो यहाँ पर पहली बात समझना है वो ये कि विश्वास के बिना कुछ नहीं होता। जो विश्वास करेगा उसी को इसकी प्रतिज्ञाओं का प्रतिफल मिलेगा, उसी को आशीषें मिलेंगी, उसी को छुटकारा मिलेगा। हमारे खून के रिश्ते, हमारी जान पहचान के रिश्ते यहाँ पर कुछ काम नहीं आते हैं। परमेश्वर का ये स्पष्ट निर्देश है कि जो विश्वास करेगा वही नजात पाएगा। क्योंकि बोल दिया गया है कि मेमने का जो मांस है, जो मेमना बलिदान किया गया है, उसको घर से बाहर नहीं ले जा सकते। और घर किसको दिखाता? ये विश्वासियों के झुंड को, विश्वासियों की कलीसिया को दिखाता है। तो जो विश्वास करेंगे, मेरे प्रियो, आज पहली बात जो सीखने की वो ये, हो सकता है हम चर्च जाते हो सकता है हम बाइबल पढ़ते हो सकता है हम प्रचार करते हो सकता है हम चर्च में काम करते हो। उद्धार का जब समय आएगा तो इन सारी चीजों का महत्व नहीं है। महत्व ये है कि मसीह यीशु आपका और मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है या नहीं है। तो ये हर दिन चेक करना। और ऐसा नहीं है कि मसीह यीशु एक बार आपका उद्धारकर्ता बन गया, उसको हर दिन अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। हर दिन उसको अपने स्वामी के रूप में, हर दिन अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करना है। और हर दिन को ऐसे जीना है कि वो हमारा मालिक है, हम उसके सेवक हैं, हम उसके भंडारी हैं। दूसरी बात यह है कि जो खतना किए हुए थे, जिन्होंने मेमने के बलिदान को खाया था, वो मिस्र की गुलामी से आजादी पाए। और यहाँ पर हमारे लिए शिक्षा ये है कि जो विश्वास करेगा, मैं चाहता हूं आप सब बोलें विश्वास। जो विश्वास करेगा छुटकारा वो ही पाएगा। अब विश्वास का मतलब क्या है? आप किसी से पूछो कि क्या तुम विश्वास करते हो? हाँ हम विश्वास करते हैं, हाँ हम विश्वास करते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नाप सके या प्रमाण दे सके। विश्वास का प्रमाण क्या है? विश्वास का प्रमाण क्या है? कल मेरे से प्रभु ने एक बात की, और जब ये बात तो मेरे दिमाग में आई तो मैं सचमुच हिल गया। और मुझसे प्रभु ने ये कहा कि वचन ये कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मसीह यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो पहाड़ से कहोगे तो वो हट जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, फिर भी हमको प्रार्थना करते करते कितने साल हो जाते हैं। कई बार तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते हैं,
कई बार हमको जब हम चाहते हैं तब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। जैसे एक बात है, वचन में लिखा है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर डाले थे, उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं डाला, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। और आज हम देख रहे हैं कि हमारी कलीसियाओं में वो सारे रोग हैं जो मिस्रियों में पाए जाते हैं। आज हमारी कलीसिया के अंदर रहने वाले लोग कलीसिया के बाहर रहने वाले लोगों से किसी भी मामले में बेहतर नहीं है। आप बोलचाल देख लीजिए, बिल्कुल एक जैसी। आप व्यवहार देख लीजिए, बिल्कुल एक जैसा। लड़ने का तरीका देख लीजिए, बिल्कुल एक जैसा। कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हम क्रिश्चियन हैं। मुझे लगता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे पक्का भरोसा है या प्रमाण है, मुझे लगता है कि हमारा जो विश्वास अभी तक है नहीं। विश्वासी के अंदर क्या पहचान होती, कैसे हम पहचानेंगे कि ये इंसान विश्वासी है? बाहरी रंग रूप से आप नहीं पहचान, लेकिन विश्वासी में एक बात होती है कि जो उसने परमेश्वर से मांगा है उसके लिए वो पहले से धन्यवाद करता है, पहले से धन्यवाद करता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करो और प्रार्थना करके तुम कुछ मांगो तो ये प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और मिल जाएगा। मैं थोड़ी देर यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। ये प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है तो मिल जाएगा। तो जब आप ये प्रतीति करते हैं कि जो मैंने मुझे मांगा था, अपने लिए जो मैंने मांगा था वो मिल गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या फिर भी आप मांगते रहेंगे? क्या फिर भी आप यही कहेंगे पता नहीं कब मिलेगा? यही तो दुविधा है। जैसे ही आप यकीन कर लेंगे कि जो मैंने मांगा मेरे पिता ने, मेरे प्रभु ने, मेरे स्वामी ने दे दिया, उसी पल आप धन्यवाद व्यक्त करने लगेंगे। उसी पल आप परमेश्वर का आभार व्यक्त करने लगेंगे। उसी पल आप आनंदित हो जाएंगे, आप खुशी हो जाएंगे, आप परमेश्वर की जय जयकार करने लगेंगे, आप बड़ाई और प्रशंसा करने लगेंगे। आप उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे जिस दिन वो आपके हाथ में होगा। और बाइबल में इसके प्रमाण है। आप दानियल 9 अध्याय पढ़िए। दानियल ने प्रार्थना, जिस पल प्रार्थना की उसी पल उसकी प्रार्थना सुन ली गई। वहां पर लिखा हुआ है कि जिस दिन तूने प्रार्थना की उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई। लेकिन प्रार्थना का उत्तर उसको मिला 21 दिन के बाद, क्योंकि वो 21 दिन लग गए, क्योंकि एक शक्ति उसके प्रार्थना के उत्तर को रोकना चाहती थी। और उसमें जो फारस का प्रधान, फारस के ऊपर ठहराई गई शत्रु शक्ति क्या कर रही थी? उस प्रार्थना के उत्तर को दानियल तक आने के लिए रोक रही थी। मेरे प्रियो, वचन में ये भी लिखा है, मैं उनके मांगने से पहले उनकी सुन लूंगा। हमारा प्रभु ऐसा है कि हमारे मांगने से पहले उस जानता है हमें किस चीज की जरूरत है। जिस पल आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं उसी पल आपको दे दिया जाता है। अब वो आप तक आने में जो देरी लगती है उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि जो आप मांग रहे हैं अभी आप उसके लिए तैयार नहीं है, तो अपने आप को तैयार करें। जैसे ही आपने मांगा आप विश्वास कर लीजिए मुझे मिल गया और मिल जाएगा। मसीह यीशु की प्रार्थनाओं को आप देखिए, 9 जगह उनकी प्रार्थनाएं दर्ज हैं। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा, जब वो 5 रोटी 2 मछलियों को लोगों के लिए तोड़ने वाले थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं है घुटने टेक कर रो रो के दुआ की हो, अरे पिता इतनी बड़ी भीड़ है, इन रोटियों से क्या होगा, आप दया करके इनको मल्टीप्लाई कर दो। उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने कहा पिता आपका धन्यवाद हो
ये पर्याप्त है। इसका मतलब जब वो मांग रहे थे तो वो क्या कह रहे थे, पिता आपने तो कर दिया, आपने कर दिया। जब वो लाजर की कब्र के सामने खड़े थे तो वहां वो गिड़गिड़ा नहीं रहे थे। जहां उनके आंसू वहां पर बहे थे, वो आंसू मरियम और मार्था के लिए संवेदना और प्रेम है, जो मौत का परिणाम है उसके प्रति उनके आंसू। वो असहाय नहीं थे। और वो वहां पर लोगों के सामने खड़े होकर कहते, हे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी सुन ली है। मेरे प्रियो, भक्तों की दुआओं में गिड़गिड़ाना नहीं होता है, शुक्रिया होता है, धन्यवाद होता है। जब पिता पुत्र का रिश्ता बन गया तो गिड़गिड़ाने की जरूरत कहाँ है। परमेश्वर ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं, और आज अगर उन्हें किसी बात के लिए मुझसे गिड़गिड़ाना पड़े, बार बार मांगना पड़े, ऐसा संभव नहीं है। जब मेरे जैसा एक पापी और कमजोर पिता अपने बच्चों को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर नहीं होने देता, तो क्या सारे स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के स्रोतों का स्वामी ये चाहेगा कि हर दिन बार बार आप उसके सामने आकर गिड़गिड़ाएं? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। तो आज अपने विश्वास को जांचें। और ये आपके दिमाग का माइंडसेट बन गया है। आप तब तक आप गिड़गिड़ाते रहते हैं, मांगते रहते हैं जब तक वो मिल ना जाए, और जैसे ही वो मिलता है तो आप उसे भूल जाते हैं, फिर कुछ और मांगना शुरू करते हैं। मैंने इसको आजमा के देखा है कि अपने जीवन में जो आपको मुख्य चीज चाहिए उसको एक बार मांगिए। कुछ चीजें हैं जो डेली मांगनी है। जैसे लिखा है कि हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, तो प्रतिदिन क्या मांगना है? प्रतिदिन परमेश्वर का साथ मांगना है, उनकी संगति मांगनी है, उनका मार्गदर्शन मांगना है, उनकी अगुवाई मांगना है, उनकी रक्षा मांगनी है। वो दिन भर के लिए है। लेकिन जो आप अपने जीवन में कुछ विशेष चाह रहे हैं, सपोज आप एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, तो घर के लिए लगातार प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर एक वन टाइम, जो वन टाइम नीड है, उसके लिए एक ही बार मांगना होता है। और उसके बाद ये प्रकट करना होता है कि आपको मिल गया और आपने विश्वास कर लिया। एक बार मांगा और बस धन्यवाद, जय जयकार, स्तुति, प्रशंसा करना शुरू करो, और आप क्या होगे, उस आशीष के लिए तैयार हो जाओगे, और वो आपको मिल जाएगा। आज हमने 2 पार्ट सीखे हैं। प्रभु इससे हमको आशीष दे। अब मैं थोड़ा आपको हेल्थ मैसेज में लेके जाना चाहता हूं। यहाँ पर स्वास्थ्य का संदेश क्या हो सकता है? जो विश्वास है, खतना, खतना से विश्वास, और विश्वास से भोजन। जो विश्वास है वो हमारे छुटकारे का कारण है। तो और जो भोजन है वो क्या है? वो हमारे काम है जो हम करते, भोजन जो हम करते। और पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। इसराइलियों को यह सिखाया गया था कि मेमना का केवल मांस खाने से आपका छुटकारा नहीं है। आपको ये विश्वास भी करना है कि मेमने का लहू अब चौखट पे लग गया है, हमारे घर में मौत का फरिश्ता नहीं आ सकता। तो जो आप भोजन करते हैं, आप सोचते हैं मैं ये खाऊंगा स्वस्थ हो जाऊंगा, असंभव। मैं ये करूंगा स्वस्थ हो जाऊंगा, असंभव। मैं ये दवाई खाऊंगा स्वस्थ हो जाऊंगा, असंभव। नहीं, जब आप उस दवाई को खाते हैं उससे पहले आप यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। कल किसी से बात हो रही थी, कोई मेडिकल लाइन में है, तो उन्होंने बताया कि कुछ मानसिक रोगी आते हैं हमारे पास, तो हम उनको क्या देते हैं? DW देते हैं। मैंने कहा DW क्या है? उन्होंने कहा डिस्टिल वाटर। उनको बताते हैं कि ये सबसे पावरफुल इंजेक्शन है,
इससे ज्यादा ताकतवर इंजेक्शन हमारे पास नहीं है, और इसको लगाने से अगर आप ठीक नहीं हुए तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। और जैसे ही वो डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन उनको लगता है, उनको सुकून आ जाता है, क्योंकि वो विश्वास कर लेते हैं ये सबसे पावरफुल इंजेक्शन। तो जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के साथ विश्वास भी होना चाहिए। जब आप एक निवाला ले रहे हैं और आप अपने आप से कह रहे हैं ये निवाला मेरी सेहत का कारण बनेगा, जब आप पानी पी रहे हैं और कह रहे हैं ये पानी मेरी सेहत का कारण बनेगा, जब आप सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं ये सांस मेरी सेहत का कारण बनेगी, जब आप अच्छी बातों को सोच रहे हैं और आप कह रहे हैं ये सकारात्मक सोच मेरी सेहत का कारण बनेगी, तब आपका वो भोजन, वो पानी और वो सांस और वो विचार आपकी सेहत का कारण बनते हैं। भोजन के साथ विश्वास भी जरूरी है, और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता धन्यवाद दो इस भोजन के लिए। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो किन किन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? अक्सर हम उनके लिए प्रार्थना करते जिन्होंने बनाया, लेकिन हमें प्रार्थना तो उनके लिए भी तो करना चाहिए। वो किसानों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उस मिट्टी के लिए प्रार्थना करना चाहिए, वो हवा पानी के लिए प्रार्थना करना चाहिए, वो बीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमें उन मजदूरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, व्यापारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और जिन्होंने हमको वो पैसा दिया, जिनकी हमने नौकरी की या कुछ भी किया, उन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद की प्रार्थना करनी चाहिए। किसी ने कहा जब आप भोजन कर रहे हो तो प्रार्थना करो कि प्रभु जिस किसान ने ये भोजन पहुंचाया है उसके बच्चे भूखे ना रहें, उसके बच्चे भूखे ना रहें। दूसरी बात यह है कि मसीह में विश्वास ही आपको आजादी देगा। किससे? पेटूपन से। पेटूपन एक बीमारी है, कुछ लोग खाते हैं तो रुकना मुश्किल। अभी ये खाया, अभी ये खा लिया, थोड़ी देर बाद कुछ और खा लिया, रुकते ही नहीं है। जहां बेचैनी हुई तो लाओ भाई कोई ना कोई दवाई। तो बेटूपन एक बीमारी है, और इसके अलावा गलत खान पान भी एक बीमारी है, क्योंकि जब हम गलत खान पान करते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता। कभी किसी को ऐसा लगा कि वो जहर पी रहा हो और उसे लग रहा है कि ये मुझे सेहत देगी? नहीं। गलत खान पान के साथ गलत विश्वास होता है, गलत धारणा होती है। अगर आपने अनजाने में कोई गलत चीज खा पी ली तो आपको गलत विश्वास नहीं होगा, तो वो आपको बिल्कुल सही काम करेगी। एक बार की बात है, कुछ लोग भोजन कर रहे थे और वहां अचानक ही बताया गया कि भोजन में तो छिपकली निकली है। जैसे ही ये बात भोजन करने वालों के सामने आई, तुरंत ही उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उल्टियां करना शुरू। तो हमारा जो विश्वास है ना, शब्दों के द्वारा प्रभावित होता है। आज की दो लर्निंग है और बहुत खास है। विश्वासियों का समूह बचाया जाएगा, जो विश्वास करेगा वो निजात। आपके साथ जो विश्वासियों का समूह है वही प्रभु भोज में, प्रभु के उद्धार में शरीक हो सकता है। तो अपने विश्वास को चेक करें, विश्वास है या नहीं। विश्वासियों की पहचान ये है कि वो एक बार मांगते हैं और लाखों बार धन्यवाद। विश्वासी एक ही चीज को लाख बार नहीं मांगते, वो एक बार मांगते हैं और 1,00,000 बार एडवांस में धन्यवाद करते हैं, और अपने जीवन से दिखाते हैं मैंने मांगा है तो मुझे मिल गया, और सही समय पर मेरे हाथ में होगा, क्योंकि मेरा पिता बहुत उदार प्रभु है। जो मैं मांगता हूं, वचन में लिखा, पौलुस कहते हैं आपका प्रभु, हमारा प्रभु हमारे मांगने से अधिक दे सकता है। कुरिन्थियों के पत्र में तो ये लिखा है, जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, परमेश्वर ने वो तुम्हारे लिए रखा है। तो आप कहाँ हैं?
अपने ईमान को आप परखें। क्या ईमान है आपके अंदर? और अगर ईमान होगा तो आप बार बार गिड़गिड़ाएंगे नहीं। आप एक बार मांगेंगे और कहेंगे, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने दे दिया। हम सुबह को दुआ करते हैं, प्रभु दिन भर हमारे साथ होना, जबकि उसने वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ना छोड़ूंगा ना त्याग दूंगा। तो आप ये भी कह सकते हैं, प्रभु आज दिन भर हमारे साथ रहने वाले हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप कहते हैं प्रभु मेरे साथ हो, वहां आप ये भी कह सकते हैं, प्रभु आप मेरे साथ हैं, आपका बहुत बहुत। प्रभु आज के वचन से हम सबको बहुतायत का जीवन दे, बहुतायत की विश्वास की दौलत दे, ताकि जो आपका ईमान और विश्वास ताकतवर, जीवित और सामर्थ्य विश्वास बने, और आप जो मांगे वो पाएं और बहुतायत का जीवन जी सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।